जगह दो, हमला दो, मकसद भी दो, लेकिन तरीका एक जैसा। आज से करीब 23 साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में आतंकी हमला हुआ। अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अलकायदा ने टारगेट करके नेस्तनाबूद कर दिया था। ठीक 23 साल बाद वही पैटर्न यूक्रेन ने बदले के लिए अपनाया और रूस की बड़ी इमारत पर ड्रोन से टारगेट किया। यूक्रेन करीब 2.5 साल से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। रूस यूक्रेन की सरजमी को खंडहर बना रहा है और अब ज़ेलेंस्की ने भी रूस के अंदर घुसकर हमले करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी ब्रिगेड अब रूस को दहला रही है। पहले रूस के कुर्स्क पर हमला कर उस पर कब्जा किया, तो अब रूस पर ड्रोन से अटैक करके दहला दिया। पुतिन को सोच पाते उससे पहले ही यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के सारातोव की सबसे बड़ी इमारत को टारगेट कर दिया, जिसके बाद एक धमाका हुआ और इमारत के कई फ्लोर स्वाहा हो गए। इमारत पर ड्रोन अटैक के बाद उसका मलबा नीचे गिरा, जिसके चलते पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हमले के बाद सारातोव के गवर्नर रोमन बुसार्गिन ने जानकारी दी कि हमले में इमारत को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। एक महिला की हालत गंभीर है। यूक्रेन ने सारातोव की जिस इमारत को हिट किया है वो सारातोव की सबसे बड़ी इमारत है, जिसकी ऊंचाई 128.6 मीटर है। यह 38 फ्लोर का आवासीय अपार्टमेंट है, जिसका नाम वोल्गा स्काई है। जहां एक तरफ यूक्रेन रूस की धरती पर गदर मचा रहा है, तो वहीं रूस भी उसकी हिमाकत की सजा दे रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात में 20 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया गया है। सारातोव में 9 यूएवी, कुर्स्क में 3, बेलगोरोड, ब्रायांस्क और तुला में 2-2 और ओरलोन और रियाजान में 1-1 ड्रोन को ढेर किया गया है। यूक्रेन लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है, लेकिन पुतिन भी चुप नहीं बैठने वाले। अब ऐसे में देखना होगा कि यूक्रेन की इस हिमाकत का जवाब रूस कैसे देता है और यूक्रेन में क्या गदर मचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में जो 9/11 का हमला हुआ था, उस हमले की याद दिलाता है। आइए कुछ तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रशिया में जो रिहायशी इमारत में अटैक हुआ है, उसकी वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं और अब 5 तस्वीरों के जरिए इस पूरे हमले को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे जो यूक्रेनी ड्रोन आया और किस तरीके से यूक्रेनी ड्रोन ने ये पूरा अटैक किया है। यूक्रेन का ड्रोन जो एक रिहायशी इमारत में टकरा जाता है और इसकी वजह से देखिए बिल्डिंग को हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है यूक्रेन की तरफ से, जो कि अमेरिका में हुए 9/11 हमले की याद दिलाता है। हमले में हालांकि 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये हमला किस तरीके से किया गया। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखिए यूक्रेनी ब्रिगेड जो है वो अब रूस को दहला रही है। पहले कुर्स्क में हमला कर उस पर कब्जा किया और अब ये ड्रोन अटैक। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर हम कुर्स्क के एरिया में यूक्रेन की सक्सेस को देखें तो कुर्स्क के 2 पार्ट हैं। एक है नदी के उस पार, जिसको कुर्स्क टाउन बोला जाता है, और उसके जो ईस्ट पार्ट है उसको विलेज बोला जाता है। आज की तारीख में यूक्रेन का कंट्रोल विलेज वाली साइड में है। अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं टाउन वाली साइड में, बट इसमें कोई डाउट नहीं है। तकरीबन 1100 किलोमीटर का एरिया अगर आप कवर कर पाते हैं, उसके ऊपर अपनी धाक जमा पाते हैं, ये अपने आप में आपके लिए एक बड़ा अच्छा सक्सेस है और रशिया के लिए एक तरह से डिफीट है, जो कि सेलिब्रेट करी जा रही है। सबसे बड़ी बात आती है कि जब इस तरह के अटैक्स होते हैं जो हम 9/11 से कंपेयर कर रहे हैं, कृपया कर आप लोग इस फ्रेम को थोड़ा स्लो चलाएं और उसके जो इनिशियल स्टेजेस में उस ड्रोन को आप देखें। मैं आपको वैसे बता दूं, टोटल मिलाकर 9 ड्रोन आए थे और 9 ड्रोन 900 किलोमीटर दूर बॉर्डर से यूक्रेन से आए थे। बाकियों को गिरा दिया गया। ये जो 2 ड्रोन हैं ये आकर गिरे हैं, बिल्डिंग से टकराए गए हैं। सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये है कि सारातोव और जो एंगल है, ये दोनों के दोनों बड़े स्ट्रैटेजिक टाउनशिप हैं। क्यों हैं? क्योंकि एंगल में
रशिया के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स पोजीशन्ड हैं और ऐसा नहीं है कि ये अटैक पहली बार ट्राई किया गया है, ये कम से कम 7-8 बार पिछले 2 साल में ट्राई ऑलरेडी हो चुका है कि बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना, यूक्रेन अब उस स्टेज पर आ गया है कि वो दिखाना चाहता है कि ना केवल हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं बट हम रशिया के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, इसलिए वो इस तरह के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स चूज कर रहा है। शैलेंद्र, आप बता रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हैं जो चूज किए जा रहे हैं, लेकिन 9/11 जैसा हमला रशिया इसे बता रहा है। हालांकि उतना नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है, लेकिन उसे उसी से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि विजुअली ये वैसा ही दिख रहा है। तो क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वॉर का, उसका उल्लंघन है और अब रशिया बहुत तेजी से रिटेलिएट करेगा क्योंकि अवसर खुद यूक्रेन ने दे दिया है? 100% रशिया बहुत बड़ी तरीके से अब इस पर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि ये एक पॉलिसी इवन यूक्रेन के लिए यूएस, फ्रांस और यूके ने भी रखी थी कि उनके सप्लाई किए हुए वेपन सिस्टम्स जो हैं वो सिर्फ बॉर्डर एरिया के ऊपर लगाए जाएंगे, वहां इस्तेमाल किए जाएंगे, सिविल एरियाज में नहीं ले जाया जाएगा। इस फुटेज को अब रशिया पूरी तरह से प्रोपोगंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तौर पर यूज करेगा और पूरी दुनिया को दिखाएगा कि देखिए ये है उनके अमानवता का नतीजा कि सिविलियंस के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात जो होगी, अब रशिया इस एक्सक्यूज को लेकर घमासान तरीके से यूक्रेन के सिविल एरियाज पर अटैक करेगा। वो पहले भी कर रहा था, लेकिन अब उसके पास एक मॉरल जस्टिफिकेशन हो गया कि आपने हमारे सिविल एरिया पर किया है, हमारी सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया है और हम अब उसका बदला लेने के लिए कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड जस्टिफिकेशन, कि आप अपने एक्शंस को फर्दर जो आने वाले हैं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। सो इसमें अब रशिया का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। कर्नल शैलेंद्र, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक ड्रोन आता है और इस तरीके से अटैक करके चला जाता है। रूस को हम दुनिया की बहुत बड़ी शक्तियों में गिनते हैं, तो क्या रशिया इसको भांप नहीं सका और इस तरीके का अटैक हो गया? Oh yes, it is very surprising। 900 किलोमीटर दूर है एंजल और सारतोव से यूक्रेन का बॉर्डर। अगर ये 9 ड्रोन और जिसमें से एक ये लीडिंग ड्रोन है, अगर 900 किलोमीटर ट्रेवल कर आता है और फिर भी स्ट्राइक कर पाता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए 900 किलोमीटर आप मिनटों में नहीं ट्रेवल कर पाते, काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब सेकंडों में नहीं कर पाते, आपका काफ़ी टाइम होता है। और रशिया का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो अपने आप में काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। उसको भेद पाना, यहाँ तक आना, इसलिए मैंने कहा आपको कि कृपया कर इस फुटेज का जो इनिशियल पार्ट है वो देखिए। मेरे पास भी रशिया से किसी ने भेजा है, आप देखेंगे कि उसमें यही ड्रोन शुरुआती तौर पर टेढ़ा मेढ़ा चलता है और उसके बाद इस बिल्डिंग पे आके स्ट्राइक करता है। रशिया ने यह भी क्लेम किया है कि हमने ड्रोन मार गिराए हैं। अब मेरा अपना असेसमेंट है कि इस ड्रोन में कोई ना कोई या तो बुलेट लगी है या किसी तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है और ये टोटली मिसगाइड होकर इस बिल्डिंग पर लगा है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक तौर पर, टैक्टिकल तौर पर, मॉरल तौर पर कोई एडवांटेज नहीं मिल सकता यूक्रेन को एक सिविल रिहायशी इलाके को टारगेट करने का। टारगेटिंग जरूर करी जा सकती है स्ट्रैटेजिक टारगेट्स के ऊपर, जहां पर उन्हें फायदा हो। एक सिविल बिल्डिंग पर फायर अटैक करने से मुझे लगता है पूरी की पूरी दुनिया अब यूक्रेन के बारे में गलत बोलेगी, गलत समझेगी। और सर, बड़ी बात यह है कि देखिए पिछली बार जो हुआ, कितने लोगों की जान माल का नुकसान सभी ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। ये यहाँ पर जो माइंडसेट है जेलेंस्की का, वो नहीं समझ में आ रहा। किस स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं, क्या चाहते हैं इस तरीके से करके? इस समय जेलेंस्की और यूक्रेन का सिर्फ एक एम है कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये